जय हिंद प्यारे दोस्तों, दीप एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक नए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। आयु संबंधी प्रश्न, जो कि RS अग्रवाल की मैथ की बुक सॉल्व कर रहे थे, उसी में हम चैप्टर में देखते हैं कि आयु संबंधी प्रश्न। तो आयु संबंधी प्रश्न में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो A की वर्तमान आयु कितनी है? A की वर्तमान आयु कितनी है? तो हम यहाँ लिखेंगे A और यहाँ लिखेंगे B। तो A की वर्तमान आयु का अनुपात यहाँ है 4 और यहाँ लिखिए 5। यहाँ लिखिए 4 और यहाँ लिखिए 5। 5 वर्ष बाद, ये कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, यहाँ लिखिए 5 वर्ष बाद यह अनुपात क्रमशः 5 और 6 हो जाता है। 5 और 6 हो जाता है। करना क्या है? क्या इनके अनुपात का अंतर समान है? क्या एक एक अंतर समान है? अगर अंतर जो है समान है, अंतर समान है, तो एक बराबर हो जाएगा 5। एक बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो अर्थात A का वर्तमान उम्र पहले अनुपात में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंजे 20 हो जाएगा, और B का पूछे तो B का हो जाएगा 25 वर्ष। अर्थात A का वर्तमान उम्र 20 साल और B का वर्तमान उम्र 25 साल। तो हमसे पूछ रहा है A का वर्तमान उम्र क्या है? तो A का वर्तमान उम्र क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? A का वर्तमान उम्र हमारा पूछ रहा है, A का वर्तमान उम्र 20 वर्ष। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को हम बेस से थोड़ा देखते हैं। A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 4 और 5 है। तो वर्तमान आयु कितना है? 4x और ये कितना है? 5x। 5 वर्ष बाद, तो इसमें भी हम कितना जोड़िए? 5 जोड़िए, और इसमें भी आप कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे। तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? 5 और 6 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें करिए, 6 चौ 24x हो जाएगा, प्लस इसका इसमें गुणा करिए 30 हो जाएगा। 5 बचे 25x हो जाएगा। इसको इसमें गुणा करिए 25 हो जाएगा। इसको इधर लाइए, उसको उधर ले जाइए। जब इसको उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा x, और 30 में से 25 घटाएंगे तो x बराबर आएगा कितना? 5। तो हम माने क्या है? 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 पच्चीस कितना हो जाएगा? 25। तो A और B के वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा? 20 और 25 हो जाएगा। चाहे ऐसे लगाइए, चाहे आप उस मेथड से करिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? तो यहाँ लिखेंगे विशाल और यहाँ लिख लीजिए शेखर। इनके आयु का अनुपात जो है वर्तमान में, ये है वर्तमान में अनुपात कितना है? 14 और यहाँ है 17। कै वर्ष बाद? 6 वर्ष बाद लिखिए। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17 और कितना हो जाएगा? 20। क्या इनके अनुपात का अंतर समान है? 3। तो 3 बराबर 6 वर्ष, तो 1 बराबर कै वर्ष? 2 वर्ष। तो 14 दूना 28 हो जाएगा और 17 दूना 34 हो जाएगा। हमसे शेखर की वर्तमान उम्र पूछ रहा है, तो 34 साल बताएंगे। कितना बताएंगे? 34 साल बताएंगे। तो हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? इनमें से आपका तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर है, मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4 और 7 था। तो 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी? 5 वर्ष बाद पूछ रहा है मीरा की आयु कितनी होगी। यहाँ लिखिए मीरा और यहाँ लिखिए कितना? यहाँ लिखिए प्रिया। तो मीरा और प्रिया, ये 3 और कितना है? 4। कै वर्ष पूर्व? चाहे 10 वर्ष बाद कहे, चाहे 10 वर्ष पूर्व कहे। 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व यह अनुपात कितना हो गया? 4:7 हो गया। क्या इनका अंतर बराबर है? 1। इनका अंतर बराबर नहीं है, तो इनका अंतर कर दीजिए। इनका अंतर कितना? 3। 4 और 7 का अंतर कितना? 3। यहाँ पे आप 3 का गुणा करेंगे। इनका तिर्यक गुणा करिए, 7 तिर्यक 21 हो जाएगा और 4 चौके 16। अर्थात इनका अंतर कितना है? 5। 21 और 16 का अंतर 5। 5 बराबर कितना? 30। तो 1 बराबर कितना? 1 बराबर हो जाएगा 6। तो वर्तमान उम्र पूछ रहा है, और वर्तमान उम्र निकालेंगे तो पहले अनुपात में गुणा करें। 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 चौ 24 हो जाएगा। हमसे कह रहा है कि कितने वर्ष? 5 वर्ष बाद मीरा की आयु क्या होगी? 5 वर्ष बाद मीरा, तो मीरा में 5 जोड़ दीजिएगा, हो जाएंगे 23 वर्ष। मीरा कै वर्ष की हो गई? तो मीरा हो जाएगी 23 वर्ष हो जाएगी।
तो 23। आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रमशः 4:5 था और 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:6 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु बताइए। तो यहाँ लिखिए ए लिखिए और यहाँ लिखिए बी। तो ये बोला है कै वर्ष? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ऐसे लिख लीजिए। यहाँ ए और बी का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? तो 7 वर्ष पूर्व ये 4 और 5 है और 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद इनकी अनुपात कितना हो गया? 5:6। करना क्या है? ये इनको जोड़ना है, 7 वर्ष पूर्व 7 वर्ष बाद को जोड़ दीजिए, 7 7 14 हो जाएगा। इनका अंतर 1 और इनका अंतर 1, तो अंतर समान है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 14, 1 बराबर 14 हो जाएगा। तो करना क्या है कि 14 का गुणा पहले अनुपात, 14 चौका 56 हो जाएगा और 14 पचे 70 हो जाएगा। लेकिन ये 7 वर्ष पूर्व का अनुपात है। कै वर्ष? 7 वर्ष पूर्व है। 7 इसमें भी जोड़ दीजिए और 7 इसमें भी जोड़ दीजिए। ये 77 वर्ष का हो जाएगा और ये कितना? 63 वर्ष का हो जाएगा। अर्थात ए 63 वर्ष का और बी 77 वर्ष का। हमसे किसका पूछा है? बी का वर्तमान आयु क्या है? तो 77 वर्ष बताएंगे। कितना बताएंगे? 77 वर्ष। हमारा कैसरा विकल्प? चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13 और 17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11 और 15 था। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ लिखिए अंजू, लिखिए अंजू तथा अंजू और संध्या है। कौन है? संध्या। अंजू का वर्तमान उम्र 13 और ये कितना है? 17। कितने वर्ष पूर्व? तो यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व ये अनुपात 11 और कितने का? 15 का। अर्थात इनका अंतर कितना है? 2। इनका अंतर 2, 13 और 11 का अंतर 2, 17 और 15 का अंतर 2। तो 2 अंतर जब बराबर है, अंतर समान है, तो यही 4 के बराबर हो जाएगा। 1 बराबर कितना? 2 हो जाएगा। इसको गुणा करिए, 13 दूना 26 होगा और 17 दूना 34 होगा। हमसे पूछ रहा है क्या कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 6 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 32 और 6 इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 40। तो इनका अनुपात 8 चौके 32 और 8 पंजे 40। तो ये अनुपात हो जाएगा 4:5। तो 4:5, 4:5, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। आपका विकल्प ई सही हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है। तो यहाँ लिखिए समीर और यहाँ लिखिए क्या? तनुज। इनकी आयु का अनुपात 8:15 है, 8:15। 9 वर्ष बाद, यहाँ लिख दीजिए 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद का अनुपात कितना? 11 और 18 हो जाएगा। 11 और 18 होगा। 9 वर्ष बाद ये अनुपात 11 और 18 होगा। इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ बताइए इसका अंतर कितना है? 3 का और इसका अंतर कितना है? 3। अंतर समान है तो 3 बराबर कितना? 9। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इन दोनों में अंतर कितना है पूछ रहा है। यह 8 तिरिक 24 हो जाएगा और 15 तियाँ 45 हो जाएगा। इन दोनों में अंतर हमसे पूछ रहा है। तो अंतर कितने वर्ष का होगा? तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 21। तो कितने वर्ष का होगा? 21 वर्ष का होगा। अर्थात पहले अनुपात में अंतर कितना है? 7 का, 7 तिरिक 21 वर्ष हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो 21 वर्ष का अंतर होगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2 और 3 होगा। इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? इन दोनों की आयु में कितना अंतर है? तो यहाँ लिखिए सीमा और यहाँ लिखिए कौन? रीमा। सीमा और रीमा, इनकी आयु का अनुपात 9 और कितना है? 16 है। तो कै वर्ष बाद, कै वर्ष बाद? ये 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना? 2 और 3 हो जाएगा। 2 और 3, तो इनको क्या करेंगे? इनका गुणा करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 9 तिरिक, तिरिक गुणा करेंगे इसका, इसमें इनका अंतर कितना? 1। तो 10 गुणित 1 लिख दीजिए। अनुपात क्योंकि बराबर नहीं हो रहा है अंतर, तो 9 तिरिक 27 हो जाएगा और 16 दूना 32 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है? 5। 5 बराबर 10, 1 बराबर कितना? 2 हो जाएगा। 1 बराबर 2। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है 9 दूनी 18 और 16 दूना 32। इन दोनों में अंतर पूछ रहा है कितने का? इन दोनों में अंतर, तो इन दोनों की आयु में अंतर कितना है? तो 12 में से, यहाँ आपका 12 में से
8 गया, 12 में से 8 गया 4 आएगा, बचेगा कितना 2। तो ये आपका 14 का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 14 वर्षों का अंतर है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5 और 3 के अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व का अनुपात 3 और 1 था। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः कितना है? पिता और पुत्र की वर्तमान आयु, तो ये 10 वर्ष बाद यह अनुपात कितना है? 5 और 3 है। यहाँ लिखिए पिता और यहाँ लिखिए पुत्र। तो ये 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्रमशः ये 5 और 3 के अनुपात में है। और कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना है? 3 और 1 का। तो इसमें अंतर कितने का है? 2 का। इसमें अंतर 2 का। तो इन दोनों को जोड़िए, ए हो जाएगा 20। तो 1 बराबर कितना होगा? 10। 1 बराबर 10 वर्ष हो जाए। इसमें गुणा करिए तो 10 पचे 50 होगा और 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अर्थात पिता 50 साल और पुत्र 30 साल। लेकिन ये 10 वर्ष बाद है, तो 10 वर्ष बाद है। वर्तमान लाने के लिए 10 इसमें से घटा दीजिए, 10 इसमें से घटा दीजिए, ये आपका 40 वर्ष आ जाएगा। वर्तमान लाने के लिए 10 इसमें से घटाएंगे तो ये 40 वर्ष हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? तो ये आपका 20 वर्ष हो जाएगा। अर्थात पिता 40 साल का होगा तो पुत्र 20 साल का हो जाएगा। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो हमारा विकल्प, और हमसे पूछा इन दोनों का अनुपात, अनुपात जो हो जाएगा आपका 2 और 1, पहला विकल्प सही हो जाएगा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि 1 वर्ष पूर्व सानिया तथा गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3 और 4 था, और 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 10 और 13 होगा। तो सानिया की वर्तमान आयु कितनी है? सानिया की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ लिखिए सानिया और यहाँ लिखिए गौरी। सानिया 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व, 1 वर्ष पूर्व सानिया और गौरी की आयु का अनुपात क्रमशः 3 और कितना है? 4 है। और 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष बाद यह अनुपात 10 और 13 का हो जाएगा। 10 और 13 का हो जाएगा। तो हमको करना क्या है? इन दोनों को जोड़ देना है। 1 1 2 हो जाएगा। क्या इनका अंतर बराबर है? नहीं, इनका अंतर हो जाएगा 7। इनका अंतर बराबर नहीं है। तो पहले इन दोनों का अंतर कर दीजिए। इन दोनों का अंतर कितना है? 3। 3 का यहाँ गुणा कर दीजिए तो 13 यहाँ 39 और 10 चौके 40। इन दोनों का अंतर, अंतर 1, 1 बराबर कितना? 6। अंतर 1 बराबर 6। तो 6 18 लिखना है। सानिया का 6 18 हो जाएगा और गौरी का कितना हो जाएगा? 6 चौ 24 हो जाएगा। लेकिन ये 1 वर्ष पूर्व है, 1 वर्ष पूर्व है, तो 1 इसमें जोड़िए और 1 इसमें जोड़ दीजिए। तो 1 इसमें जोड़िए और 1 इसमें जोड़िए, तो गौरी 25 वर्ष की हो जाएगी और सानिया कै वर्ष की? 19 वर्ष की हो जाएगी। तो हमसे किसका पूछा है? तो हमसे पूछ रहा है कि सानिया की वर्तमान आयु कितनी है? तो सानिया 19 वर्ष की हो जाएगी। सानिया की वर्तमान आयु कितनी? 19 वर्ष की। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत 38 वर्ष है। तो यहाँ पर ये व्यक्ति है और उसकी पुत्री है। ये हो गई पुत्री। व्यक्ति है और उसकी क्या है? पुत्री की औसत कितना है? 34। तो औसत 34 है तो योग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 68 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इन दोनों का 4 वर्ष जोड़ेंगे तो 8 वर्ष, अर्थात 4 वर्ष बाद, अर्थात 68 प्लस दोनों में 4 4 जोड़ेंगे तो 8 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 76 वर्ष। कितना हो जाएगा? 76 वर्ष हो जाएगा। इनकी आयु का अनुपात 14 और 15, अनुपात जो दिया है, अनुपात दिया है कितना? 14:5। तो 9 5 14 और 9 14 और 5 14 5 19 हो जाएगा। 19 बराबर हमको 76, तो 1 बराबर कितना? 19 और 76 हो जाएगा। 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 14 चौका 56 हो जाएगा। 14 चौका 56 और 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये आपका, लेकिन ये 4 वर्ष बाद का है। वर्तमान लाना है हमको, वर्तमान पूछ रहा है तो इसमें से 4 घटा दीजिए और इसमें से 4 घटा दीजिए। ये 52 वर्ष का हो जाएगा और ये कितना? 16 वर्ष का। हमसे किसका पूछ रहा है? तो पुत्री 16 साल की हो जाएगी। पुत्री कै साल की? 16 साल की हो जाएगी। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? हमारा 10वां माने कि 5वां विकल्प सही हो जाएगा।
11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सुरेश की आय उसके पिता की आय से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आय उसकी आय से 1.5 गुनी होगी। उसके पिता की वर्तमान आय कितनी है? तो यहाँ लिखिए पिता और यहाँ लिखिए सुरेश। तो ये आधी, ये 2 होगा तो 1 होगा। कितने वर्ष बाद? 20 वर्ष बाद। 20 वर्ष बाद ये उसके पिता की आय उसकी आय से 1.5 गुनी। अगर ये 3 होगा तो ये 2 हो जाएगा। तो करना क्या है? क्या इसका अंतर 1 है तो इसका अंतर 1 है। तो 1 बराबर कितना? 20। अंतर बराबर है 1 1। तो 1 बराबर 20 हो जाएगा। 20 दूना कितना हो जाएगा? 40। 20 दूना 40 और 20 एक्का 20। तो पिता कै साल का? पिता 40 साल का। तो सुरेश कै साल का? 20 वर्ष का। सुरेश 20 वर्ष का। हमसे पूछ रहा है किसका? उसके पिता का। तो पिता उसका 40 वर्ष। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। तो यहाँ है सीता और यहाँ है गीता। सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है और उनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो ये हो जाएगा योग कितना? योग 68 वर्ष बोला है। तो 9 8 17, 17 बराबर 68। तो 1 बराबर 17 चौका 68, 1 बराबर, तो इसका गुणा करिए, 8 चौके 32 हो जाएगा और 9 चौ 36 हो जाएगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद जोड़ दीजिए। तो 10 इसमें जोड़ेंगे, 10 इसमें जोड़ेंगे हो जाएगा कितना? 42। और 10 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना? 46। तो इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, अनुपात। तो ये हो जाएगा 21 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। अर्थात 21 और 23 का अनुपात आएगा। 21 और 23 का अनुपात हो जाएगा। 21 और 23 हमारा चौथा विकल्प सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है कि सरिता की वर्तमान आय उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र के समय की आयु का 25 गुना है। तो सरिता की वर्तमान आयु क्या है? तो यहाँ लिखिए सरिता, यहाँ क्या लिखना है? सरिता, और यहाँ सरिता का पुत्र है। तो सरिता अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी, ये 5 है तो 1 है। कै वर्ष? 5 वर्ष पहले वह अपने पुत्र से 25 गुना थी। ये 25 और ये 1, ठीक। तो अंतर इसका बराबर नहीं हो रहा है, तो इन दोनों का पहले अंतर करिए, इनका अंतर करिए। तो 25 और 1 का अंतर कितना? 24। तो 5 गुणित 24 कर दीजिए। इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए। तो यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 5। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 20। 20 बराबर कितना हो जाएगा? 20 बराबर हो जाएगा 120। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर 6 हो जाएगा। तो 6 पंजे 30 हो जाएगा। तो सरिता का कितना हो गया? 30 वर्ष। पुत्र का कितना हो गया? 6 वर्ष। 6 वर्ष हो गया। हमसे क्या पूछ रहा है? सरिता की वर्तमान आयु 30 वर्ष है। तो सरिता कै साल की है? 30 वर्ष। पहला विकल्प सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि बीड़ा की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु क्रमशः 5 और 7 है और दिनेश और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5 और 3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी? तो कई व्यक्ति हैं? 3 लोग हैं। और किसका जिक्र 2 बार किया गया? राहुल का जिक्र 2 बार किया गया। तो यहाँ लिखिए बीड़ा, यहाँ लिखिए राहुल और यहाँ कौन? दिनेश। ये 3 लोग हैं। ये कै लोग हैं? 3 लोग हैं। बीड़ा तथा राहुल की वर्तमान आयु, बीड़ा और राहुल की वर्तमान आयु कितना है? 5 और 7 है। दिनेश और राहुल का अनुपात कितना है? 5 और 3 है। तो यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ दिनेश का 5 हो जाएगा। तो करना क्या है कि इसका ये जगह खाली है 7 और इसका यहाँ 3। तो इनका वर्तमान आयु 5 तिहाई 15 और 7 तिरी 21 और 5 सते 35, ये आयु का अनुपात हो जाएगा। तो बीड़ा 15, राहुल 21 और दिनेश कितना? दिनेश 35। तो बीड़ा का वर्तमान आयु कितना है? 15 वर्ष है। हमसे पूछ रहा है कि दिनेश का 4 वर्ष बाद क्या होगा? दिनेश का वर्तमान कितना? 35। 35 में 4 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा कितना? 39 वर्ष। कितना हो जाएगा? 39 वर्ष। तो दिनेश का 39 वर्ष आंसर बताएंगे।